नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सियासी दंगल के शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं वो सबको चौंका रहे हैं। कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस की सुनामी चल रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे थे। लेकिन जो जनादेश सामने आ रहा है वो बीजेपी की हैट्रिक लगाते दिख रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है और जैसे जैसे ईवीएम खुल रही हैं वैसे वैसे जनता का जो जनादेश है वो सामने आ रहा है। फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी 47 सीटों पर, कांग्रेस 36 सीटों पर और अन्य 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये जो अन्य हैं ये सातों के सातों बागी हैं, कोई बीजेपी से बागी है, कोई कांग्रेस से बागी है। और अगर यही आंकड़े लगभग 1 घंटे तक जारी रहते हैं तो स्पष्ट है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 90 सदस्यीय विधानसभा है, वहां पर 46 में सरकार बनती है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो निर्दलीय हैं ये किसके साथ जाते हैं। पिछली बार जब हंग असेंबली बनी थी तो बीजेपी को सर्वाधिक निर्दलीयों का साथ मिला था, बीजेपी ने 5 साल तक सरकार भी चलाई। और इस बार माना जा रहा था कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस हो सकता है कि 70 सीटों को टच कर जाए इस बार। अभी जैसा कि आज सुबह जब डाक मतपत्रों की गिनती हो रही थी तो कांग्रेस को रुझानों में स्पष्ट बहुमत तक मिल गया था। कांग्रेस ने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब सबके चेहरे उतरे नजर आ रहे हैं क्योंकि फासला बहुत बड़ा है। हालांकि अगर वोटों के लिहाज से देखें तो कांटे की टक्कर है। वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस आगे निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी सीटों के मामले में आगे बढ़ रही है। हम आपको याद दिला दें जरा, मध्य प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने सीटें ज़्यादा हासिल की थी लेकिन बीजेपी वोट प्रतिशत में आगे थी। तो ये जो हमारा जो गणित है वोटों का, ये कई बार चौंकाने वाला होता है। तो हरियाणा का जो सियासी दंगल है वो भी चौंका रहा है। और बीजेपी ने पिछले 10 दिनों में जिस दिन हुआ मतदान उससे ठीक 10 दिनों पहले से बीजेपी ने जो मेहनत शुरू की, बीजेपी ने जो रणनीति में अपने बदलाव किया, उसका असर साफ दिख रहा है। क्योंकि वापस सत्ता में आना तीसरी बार ये अपने आप में बड़ी बात है। और जब 10 साल तक जिस तरीके का माहौल बना था कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी डबल डिजिट से तक भी नहीं पहुंच पाएगी, इस तरीके दावे किए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और ये दिखाता है, जो अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि ओबीसी जो वोट हैं वो बीजेपी को बड़ी बढ़त के साथ मिलता दिख रहा है। महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो दिख रहा है कि बीजेपी ने खासतौर पर ओबीसी समाज के लिए और जो महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना, हालांकि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, लेकिन इन वर्गों ने बीजेपी के प्रति जो अपना समर्थन जताया है वो दिखा रहा है कि बीजेपी की इन वर्गों में बड़ी अच्छी खासी पैठ है। देखना होगा कि अंतिम नतीजे क्या रहते हैं। लेकिन फिलहाल आंकड़ा जो है वो और बढ़ गया। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो 49 बीजेपी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जब पिछला चुनाव बीजेपी लड़ी थी तो बहुमत से पीछे रह गई थी। नायब सिंह सैनी एक नया चेहरा, एक ओबीसी चेहरा, और ओबीसी चेहरे को आगे करके बीजेपी ने 6 महीने लगभग, अब हम आपको देखिए 56 दिन शासन किया नायब सिंह सैनी ने। 56 दिन में 126 बड़े फैसले किए और इन 126 बड़े फैसलों का ये असर है कि बीजेपी ने सारा जो नकारात्मकता थी वो धो दी। बीजेपी ने पॉजिटिव वोट हासिल किया, पॉजिटिव कैंपेन के जरिए लड़ी, बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी दी उसके दम पर लड़ी, जो विकास किया उसके दम पर लड़ी, और उसका असर दिख रहा है। क्योंकि 49 सीटें बीजेपी को अगर मिलती हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी। उत्तर भारत में बीजेपी का गढ़ बचा रहेगा। और यादव समुदाय, अहिरवाल जो समुदाय हैं वो जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं दिखा रहा है कि बीजेपी की इनके बीच भी कितनी तगड़ी पैठ है। 35 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं, 6 सीटें अन्य को। अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ चले तो जम्मू कश्मीर में देखिए आप चौंकाने वाले परिणाम तो नहीं है। जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था वैसे ही परिणाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और जो लेफ्ट का गठबंधन है वो 47 सीटों पर आगे है। वहां पर फिलहाल जो सरकार है वो 46 में बनती है, तो वहां पे बहुमत का आंकड़ा उनको रुझानों में मिल गया है, सरकार उनकी बन सकती है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर बीजेपी है, अधिकांश सीटें जम्मू से हैं। अन्य जो हैं वो 10 सीटों पर आगे हैं, 5 पर पीडीपी है
और जिस तरीके से अगर हम देखें जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ था, आप देखिए कि बहुत सारे निर्दलीयों ने पर्चा भर दिया था। बहुत सारी छोटी पार्टियां आ गई थी जिनको बीजेपी की प्रॉक्सीज कहा जा रहा था। कुछ लोगों ने जेल से पर्चा भरा था, अलगाववादी भी चुनाव में कूद गए थे, वो भी पर्चा भर के अब चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो दंगल था, जो जम्मू कश्मीर का जो सियासी दंगल था, उसमें समझ नहीं आ रहा था कि होगा क्या। लेकिन जनता ने बड़ी स्पष्टता के साथ फैसला दिया। जनादेश बड़ा स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और जो लेफ्ट का गठबंधन है उसको सरकार चलाने का जनादेश मिला है। बीजेपी को मजबूती मिली है। बीजेपी को जनता अब वहां पर पहले इतना क्योंकि कश्मीर घाटी में इतना महत्व नहीं मिलता था, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है पूरी पारदर्शिता के साथ, उसका बीजेपी को वहां प्रतिफल भी मिल रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी वहां पर उभरी है। बीजेपी ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का एक तरह से जनादेश दिया है। देखना होगा कि क्या बीजेपी, जैसा कि वो दावा भी कर रही थी सवेरे तक कि हम निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाएंगे, तो क्या बीजेपी जो 10 निर्दलीय हैं और पीडीपी के साथ सरकार बनाती है क्या? हालांकि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस न्योता दे चुकी है कि आप हमारे गठबंधन में आइए, इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। लेकिन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में तोड़फोड़ की और जो कह सकते हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जनादेश बिल्कुल स्पष्ट आया है। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में। देखना होगा कि जो ये अगर 1 घंटे तक अगर आंकड़े यही रहते हैं तो फिर दोनों में इसी तरीके की सरकार बनना तय है। जनादेश स्पष्ट है। 3 महीने बाद ये लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद ये विधानसभा चुनाव हुए हैं और दोनों दलों के लिए, खासतौर पे बीजेपी के लिए ये चुनाव हरियाणा में जीतना बहुत जरूरी था। बीजेपी ने जिस तरीके से अपना बहुमत लोकसभा में खोया है, उसके बाद बीजेपी को अपना एक राज्य सरकार जो महत्वपूर्ण राज्य है वो वहाँ पे अपनी सत्ता बचाना जरूरी था। तो बीजेपी उस मिशन में कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी उभर कर आई है। 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव था, तो बीजेपी ने मजबूती के साथ वहाँ पर भी वापसी की है, अपना प्रभाव बढ़ाया है। तो बीजेपी के लिए जो चुनाव परिणाम है अच्छा एक संकेत संदेश लेकर आए हैं। कांग्रेस के लिए भी ये जो चुनाव है ये मिले जुले हैं। हरियाणा में उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। एक सवाल और उठता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सारा दारोमदार सौंपना कांग्रेस को भारी पड़ा? आने वाले समय में इसका भी विश्लेषण होगा। फिलहाल अगर हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हरियाणा के आंकड़े बीजेपी 49, कांग्रेस 35 और अन्य 6, ये 6 के 6 बागी हैं। किसी तीसरी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है वहां पर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 47 पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट का गठबंधन, पीडीपी 5, बीजेपी 28 और अन्य 10 पर। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।